यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस अ क्लोज्ड इंटरवल, एक इंटरवल हमेशा उसका डिफाइन होता है और वो क्लोज्ड होगा इफ इट सेटिस्फाई दीज कंडीशंस, कि आपके पास एक फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा किस पे, एक ओपन इंटरवल में, ठीक है, लेकिन ये क्लोज इंटरवल में डिफाइन होगा, यानी कि उसकी वही बात आ गई कि पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं ए से बी तक जाती हूँ, सपोज करें हम यहाँ पे इंटरवल को देखते हैं जो क्लोज इंटरवल की बात की गई है, ये इंटरवल आपका ए से लेके बी तक का, ठीक है, इसका मतलब है इस पॉइंट से लेके इस इंटरवल तक ये फंक्शन डिफाइन कॉन्टिन्यूस होगा, और ये डिफाइन होगा मीन उसकी इक्वल टू वैल्यूज पे भी डिफाइन होगा, ग्रेटर पे भी और लेस पे भी, ठीक है। नंबर 1 कंडीशन कि अगर फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन दिस इंटरवल, कॉन्टिन्यूस आएगा इस इंटरवल में, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हुए हैं, अगर हम पहले हम देखें तो हम कॉन्टिन्यूट कह देते हैं वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है जिसके ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं आ रहा होगा। नंबर 2 सेकेंड कंडीशन कौन से सेटिस्फाई होनी चाहिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के, यानी कि उसकी राइट हैंड लिमिट आप फाइंड आउट करें वो, और अगर आप उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई आ जाएं तो फिर आप इसको फंक्शन को कह सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस होगा। इन शॉर्ट वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि भी राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के, और वो इक्वल आ जाए वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन के, जिसको आप यहाँ पे इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि एफ ऑफ ए प्लस इक्वल आना चाहिए एफ ऑफ ए माइनस के, इक्वल आना चाहिए एफ ऑफ ए के। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, और अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, इफ हम सपोज करते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस नॉट इक्वल है एफ ऑफ ए माइनस के, इक्वल है एफ ऑफ ए के, तो इसका मतलब बाज़ाहिर क्लियर है कि दिस इज द डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे है। आप कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए उसकी 3 वैल्यूज की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बता रही हूँ एग्जिस्टेंस के क्या मतलब है, कि वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए ग्रेटर देन वैल्यूज के लिए, लेस देन वैल्यूज के लिए, उस पॉइंट की ग्रेटर देन वैल्यूज, लेस देन वैल्यूज और इक्वल वैल्यूज के लिए डिफाइन होना चाहिए। अगर फंक्शन तीनों वैल्यूज पर डिफाइन नहीं होगा तो आप उसकी कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक कर सकते। जैसे यहाँ पे मैंने ये देखा है, ये क्वेश्चन उठा लेते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने के कैसे फाइंड आउट करनी है, कि आया इस पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि नहीं। जैसे ये है, अगर ये -2 पे बात करते हैं कि इसकी कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करनी है, दिस फंक्शन इज वेल डिफाइंड। कैसे, -2 से छोटी वैल्यूज के लिए भी ये फंक्शन डिफाइन है और -2 की इक्वल वैल्यूज के लिए भी ये फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। ये कैसे पता चल रहा है, वो कहता है एक्स की छोटी वैल्यूज, एक्स की वो वैल्यूज जो -2 से छोटी और इक्वल होंगी उनके लिए आप 3 लेंगे, और एक्स की वो वैल्यूज जो -2 से बड़ी होंगी उनके लिए ये लेंगे। इसका मतलब है आप इसकी जो लिमिट्स हैं एफ ऑफ ए प्लस पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ ऑफ ए माइनस पे भी कर सकते हैं और एफ ऑफ ए पे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चेक कर लें कि किसी और पॉइंट पे तो हम कॉन्टिन्यूटी नहीं फाइंड आउट कर सकते इसमें, यस हम एक अदर पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमारे पास है 2, जिसके ऊपर फंक्शन को डिफाइन किया गया है। क्या मतलब, 2 से छोटी वैल्यूज के लिए जो फंक्शन है वो ये आपको डिफाइन किया गया है, 2 से बड़ी और इक्वल वैल्यूज के लिए जो फंक्शन डिफाइन किया गया वो ये वाला है। इसका मतलब है हम इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स के ऊपर कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट कर सकते हैं, एट द पॉइंट ऑफ -2 एंड एट द पॉइंट ऑफ 2 पे। आपको अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है कि फाइंड द कॉन्टिन्यूटी, किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करनी है, आप ये देख लें फंक्शन किन किन पॉइंट्स पे डिफाइन है, किन वैल्यूज के लिए वेल डिफाइन है, जिन पॉइंट्स के लिए वेल डिफाइंड हो जाएगा उस पर आप इजीली कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी कॉन्टिन्यूटी की इस एग्जाम्पल को सॉल्व भी किया है, उसको देख लीजिए, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं।